जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय और साथ में साहित्यिक परिचय भी। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, है ना। और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानते हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज मैं आपको इसको कहानी के तौर पर याद करवा दूंगा। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। आपका विकास भैया फुल फॉर्म में आ चुका है, आपको टेंशन ना ही लेना है भैया। चलिए तैयार करें। सबसे पहले देखेंगे हम जीवन परिचय, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, चलिए देखें जीवन परिचय। फिर चलो देखा जाए भैया जीवन परिचय। जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, इसके बाद लिखोगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। याद रखो 1919 ईस्वी में ही भारत में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, चरम सीमा पर थे और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। याद है, 10th वाला कनेक्ट करवा रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो याद रख लेना कि भाई प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो जन्म हुआ वो सन 1919 ईस्वी को दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था, है ना। सिंपल याद हो गया भैया। हाँ, इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा में ही संस्कृत एवं तेलुगु भाषाओं का असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, किंतु उच्च शिक्षा हिंदी में हुई थी। इन्होंने क्या किया, जब प्रारंभिक शिक्षा करते थे, 10th में थे, 9th में थे, तभी ये संस्कृत एवं तेलुगु भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, है ना। उसके बाद इनकी जो शिक्षा हुई वो हिंदी में हुई, है ना। उसके बाद ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार रहे हैं। सिंपल है, ये तो आप लिखोगे। श्रेष्ठ क्या थे, ये विचारक थे, समालोचक थे, निबंध इन्होंने लिखा है ना, तो निबंधकार थे। कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। यार मैंने देखा है, आप चाहे वासुदेव अग्रवाल का देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखो, है ना, अध्यक्ष पद पर तो बनते ही हैं। बिल्कुल सिंपल है। तो इसी तरीके से वहां पर भी आंध्र जो भी है ना विश्वविद्यालय है, वहां पर ये क्या हुए, अध्यक्ष पद पर हो गए, तैनात हो गए भैया। और पदोन्नति होने के पश्चात स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे, ठीक है। आप अगर इतना काट दोगे, है ना, इतना ही लिख दोगे तो काफी है कि भाई अध्यक्ष हो गए थे आंध्र विश्वविद्यालय में। अगर ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो आपको क्या लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है। 80 शब्द, एक लाइन आपकी 15 शब्द की हो गई तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 60, 75, ये इतने में ही कंप्लीट हो जाता है जीवन परिचय। ये देखो पूरा आपको मैं जितना बता रहा हूं ना, इतना लिख दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। ये गारंटी आपका विकास भैया लेता है। केवल आपको इतना लिख देना है, पूरा जीवन परिचय का नंबर मिलेगा। बहुत सारे लोग इतना बड़ा बताते हैं, बच्चे याद करते करते थक जाते हैं, याद ही नहीं होता है। इसलिए सरल भाषा में केवल तुम्हारा विकास भैया लेकर के आता है और इसमें कोई भी नंबर भी नहीं काट सकता, गारंटेड है ना। बस आपको थोड़ा सा एक चार्ट, फ्लो चार्ट बना देना, इंपॉर्टेंट चीजें लिखना ही लिखना है। तो ये आपका हो गया, याद करवा रहा हूं, चलिए करवाता हूं। अध्यक्ष जब हुए हो गए, पदोन्नति हुई, फिर स्नातकोत्तर, ये सब बाकी प्रोफेसर हो गए। इनके निर्देशन में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए हिंदी और तेलुगु साहित्य के अध्ययन पर शोध कार्य हुआ। इनका जो है ये निर्देश डायरेक्टर रहे, निर्देशन मतलब डायरेक्टर थे ये, ठीक है। इनके निर्देशन में क्या हुआ कि भाई हिंदी और तेलुगु साहित्य के अध्ययन पर शोध किया गया। सन 2005 ईस्वी को इनका निधन हो गया। कब हुआ भैया, 2005 ईस्वी को, याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के 10 साल पहले, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो मृत्यु हुई थी 2015 में हो गई थी। याद करवाने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का भी आपको तैयार करना है, एक दूसरे से कनेक्ट रखोगे ज्यादा सही है। तो आपका 2005 में इनका जो है निधन हो गया। जन्म जो हुआ भैया 1919 ईस्वी को हुआ, मृत्यु जो हुई 2005 में हुआ। इंपॉर्टेंट चीजें जो भी हैं आप लोग इसमें से लिख लेना, जैसे कि अध्यक्ष पद ये हो गए, है ना, प्रोफेसर रहे, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। उसके बाद आपका साहित्यिक परिचय आता है, ये सामान्य हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीज भी लिख सकते हो, थोड़ा सा जीवन परिचय मिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो श्री रेड्डी जी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। रेड्डी जी हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ये चीज ऊपर भी लिख सकते थे जीवन परिचय में भी, है ना। इसीलिए बोलता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है हर चीज। कई पत्र पत्रिकाओं में इन सभी भाषाओं में इनके बहुत से निबंध प्रकाशित हो चुके हैं, है ना। निबंध लिखते थे और कई भाषाओं में लिखते थे, तेलुगु में, मलयालम में, हिंदी में, है ना। तो भाई इनके कई पत्र पत्रिकाओं में क्या है कि वो प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भैया, तेलुगु भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी भाषा में रचना करके दक्षिण भारतीयों को हिंदी एवं उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। मतलब कि भाई ये तेलुगु भाषी थे, है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है,
तो तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी होते हुए इन्होंने हिंदी सीखी, क्योंकि उधर के लोग हिंदी ज़्यादा सीखना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि भाई भाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा सीखनी चाहिए, है ना। तो हम लोग भी तेलुगु भाषा सीख सकते हैं, मलयालम सीख सकते हैं, इस तरीके से सिंपल है। तो क्या इनकी भाषा रचना करके इन्होंने दक्षिण भारतीय हिंदी एवं उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। इनकी भाषा परिमार्जित तथा सशक्त है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। इनकी जो भाषा है वो परिमार्जित है और सशक्त है, या लिखोगे इनकी भाषा जो है सशक्त है और भाषा शैली के अनुसार ढल जाती है, या शैली के अनुसार ढल जाती है। उसके बाद कठिन से कठिन शब्दों को सरल एवं सुबोधित ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता रही है। बिल्कुल सिंपल है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अब जो इन भाषाओं को जानेगा वही तो प्रयोग कर पाएगा, है ना। सिंपल है। तो इनको पता थी ये सारी भाषाएं, संस्कृत भी। तो भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, लेकिन भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने वालों में रेड्डी जी सर्वोपरि हैं, और इनके चैप्टर का ही नाम है भाषा और आधुनिकता, है ना। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, वो भी तैयार कर लेना, गद्यांश में आता है ना, है ना। चलिए, उसके बाद है आपका ये महत्वपूर्ण रचनाएं याद करोगे बस। साहित्य और समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध और बोध, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, है ना। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये आप तैयार कर लोगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको तैयार करवा दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका विकास भैया भाई फुल फॉर्म में आ चुका है। बस आपको कमेंट करना है जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। भैया लास्ट टाइम में पढ़ा रहे, लास्ट में पढ़ाने में ही तो मजा आता है आप लोगों को। बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को अच्छे नंबर दिलाएंगे, है ना। मिलते हैं आगे। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, आगे भी बने रहना अपने विकास भैया के साथ, हर चीज लीक करेगा, ठीक है। मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कारम, टेक केयर। और हाँ, वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनका तैयार कर लो, क्योंकि ये तीनों ही आप तैयार कर लोगे तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में फंस ही जाता है। चलिए मिलते हैं आगे। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक चीज भूल गया यार, बार बार, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको फ्री में प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाते हैं, चाहे क्लास 10th के हो चाहे 12th में हो, है ना। तो ध्यान रखना, वहाँ हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं, सारी चीजें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।